हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से भी के टू जेड में। और आज क्लास 10 के लिए मैथिली एक सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें लग रहा है कि एक निबंध बता ही देना चाहिए बच्चे को, जो आने का चांसेस है। लेकिन हमें मैथिली आता नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी में इसको हम समझा दें। आप उसको मैथिली में बना के बड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि हमारा हिंदी आपको मैथिली में आसान बनाने का काम आएगा। ये जो निबंध है अनुशासन पे लिखने के लिए आ सकता है। अनुशासन पर जब भी निबंध आए तो अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल उपहार है भगवान का दिया हम लोगों के लिए, जिसको आप अच्छा से सुनिए और समझिए। और अगर आपको लगे तो आप घर में एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। हर एक के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना अनुशासन के कोई भी एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकता है। कुछ नियमों और कायदों के साथ ये जीवन जीने का एक तरीका है। अनुशासन सब कुछ है जो हम सही समय पर सही तरीके से करते हैं। ये हमें सही राह पर ले जाता है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई प्रकार के नियमों और कायदों के द्वारा अनुशासन पर चलते हैं। अनुशासित व्यक्ति आज्ञाकारी होता है और उसके पास उचित सत्ता के आज्ञा पालन के लिए स्वयं शासित व्यवहार होता है। जो व्यक्ति अनुशासन में होता है वो आज्ञाकारी तो होते ही हैं, और उनके पास सही समय पे सही चीज़ें आई जाती है। उनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही होता है। अनुशासन पूरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और जीवन के हर कार्यों में इसकी ज़रूरत होती है। यह सभी के लिए आवश्यक है जो किसी भी प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे वो किसी कर्मी है, मतलब कोई कंपनी का कर्मचारी है, चाहे वो कोई कंपनी का मालिक है। हर एक इंसान के जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन ही हमें ज़िंदगी में महान बनाता है। अगर हम अपने वरिष्ठों की आज्ञा और नियमों को नहीं मानेंगे तो अवश्य हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और असफल भी हो सकते हैं। अगर हम लोग अपने बड़े का बात नहीं मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि हर बड़े लोग अच्छा ही बात बताते हैं, लेकिन जो भी हमारे रिस्पेक्टिव पर्सन है जिनका हम बात मान करके आगे बढ़ सकते हैं, तो कम से कम उनका बात तो मानना ही चाहिए। और अगर हम सही समय पर अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासन का पालन हमें हमेशा अनुशासन में होना चाहिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने शिक्षक और माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दिनचर्या की तरह साफ पानी पीकर शौचालय जाना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। और भी जो मेरा दिनचर्या में आता है वो सभी काम को काफ़ी नियम के साथ और शांति ढंग से करना चाहिए। हमें हमेशा अनुशासन में होना चाहिए और अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने शिक्षक और माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बात हम बता चुके थे। उसके बाद जो भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं, चौकीदार हैं या खाना बनाने वाले हैं या जो भी लोग आपके जीवन में हैं, हमें किसी के साथ भी व्यवहार और बर्ताव खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमें समाज में भी बहुत मान सम्मान मिलेगा। हमसे जो लोग बातें करेंगे वो बड़ा खुश रहेंगे। और हर एक इंसान को हम सिखाते भी हैं कि अगर हमें अच्छा काम कर करके, अच्छे अनुशासन में रह करके हमारी दिनचर्या अच्छा हो सकती है, तो हम गलत कामों में क्यों पड़े, हम गलत नियमों में क्यों पड़े। इसीलिए अनुशासन हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि अनुशासन का निष्कर्ष क्या निकलता है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, घर हो, स्कूल हो, कार्यालय हो या कोई दूसरी जगह हो। बिना अनुशासन के कोई भी अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। आज जिन्हें भी आप जीवन में सफल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम तक वो अच्छे कर्मों को और अच्छे मेहनत के साथ, अनुशासन में, डिसिप्लिन के साथ उस काम को किए हैं, तभी वो आज सफल है। कुछ लोग आपको अपवाद में मिल जाते हैं कि वो अच्छा काम नहीं किए तो आपको सफल लगता है, लेकिन वो लोग दिखाने के लिए सफल हैं, अंदर से वो लोग खुश नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन में सफल इंसान बनने के लिए
हमें अपने शिक्षक और माता पिता की बात माननी चाहिए। और आपके भी कुछ खास लोग हो सकते हैं जो आपके आदर्श हैं, जिनको मान के, जिनको सुन के आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि अनुशासन सिर्फ घर में या परिवार में, चाहे अपने लोगों के साथ ही नहीं, अनुशासन आपको पूरे लाइफ में सभी के साथ रखना चाहिए। ये वीडियो को हम अपने हिसाब से जैसे हमें समझ में आया बना दिए हैं। मैं आज से कल तक अभी और भी वीडियो अपलोड करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोटबुक में सारा चीज़ को नोट करते जाएं। इतना आप मान के चलिए, चाहे वो मंथली एग्ज़ाम हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे आपके लाइफ का एग्ज़ाम हो, ये सारी बातें आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। धन्यवाद।